आर्मी चीफ की जानिब से मुबैना तौर पर करप्ट करार दिए जाने वाले साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक को अपने सियासी मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले परवेज खटक निजी महफिलों में खुद को खैबर पख्तूनख्वा का अगला वजीर आला करार देते हैं। ताहम आर्मी चीफ से मंसूब बयान सामने आने के बाद इनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आता है। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 रोज पहले मारूफ एंकर नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में इंकिशाफ किया था कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क में करप्शन का जिक्र करते हुए कहा था कि तीनों बड़ी सियासी पार्टियों में करप्ट अनासिर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से ज्यादा अपने जाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं। एंकर के बकौल आर्मी चीफ ने इस मौके पर बास सियासतदानों के नाम भी लिए थे जिनमें परवेज खटक, असद कैसर, महमूद खान और इमरान इस्माइल शामिल थे और कहा कि ये कल क्या थे और आज कहां खड़े हैं। परवेज खटक के करीबी जराये के मुताबिक जब से आर्मी चीफ से मंसूब ये बयान मंजर आम पर आया है, साबिक वजीर आला की नींदें उड़ चुकी हैं और वो खासे परेशान हैं। इन जराये के बकौल परवेज खटक अपने तौर पर भी ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ आर्मी चीफ की मीटिंग के दौरान करप्शन के हवाले से उनका नाम भी लिया गया या नहीं। याद रहे कि रवा बरस जुलाई के वस्त में परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से अलग पार्टी बनाई थी और दावा किया था कि उनकी नई पार्टी को 57 अरकान की हिमायत हासिल है जिनमें साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, महमूद खान और दीगर शामिल हैं। परवेज खटक की नई पार्टी में शामिल रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार साबिक वजीर आजम इमरान खान को करार दिया था और कहा था कि मुहिब्बे वतन सियासतदानों ने पीटीआई से राहें जुदा कर ली हैं। ख्याल रहे कि परवेज खटक की नई सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस अपनी अवामी ताकत शो करने के लिए एक जलसा भी कर चुकी। दूसरी जानिब परवेज खटक के करीबी जराये ने बताया कि इमरान खान की पीटीआई से राहें जुदा करने और अपनी नई पार्टी बनाने के बाद से परवेज खटक इस कदर पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे कि उन्होंने खुद को खैबर पख्तूनख्वा का अगला वजीर आला भी करार दे दिया था। निजी महफिलों में साबिक वजीर दिफा बरमला ये कह रहे थे कि सारे मामला तय पा गए हैं, सूबे का अगला वजीर आला मैं हूँगा। करीबी जराये के बकौल कल तक खुद को किंग मेकर तस्वुर करने वाले परवेज खटक आर्मी चीफ से मंसूब बयान सामने आने के बाद से न सिर्फ खुद परेशान हैं बल्कि उनके साथ आने वाले भी फिक्रमंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में सरगर्म रहने वाले एक रहनुमा से जब इस सूरत हाल पर राय ली गई तो उनका कहना था कि ये तासुर आम है कि परवेज खटक ने किसी की सरपरस्ती में नई पार्टी बनाई। निजी महफिलों में वो खुद भी यही इंदिया देते रहे, लेकिन आर्मी चीफ से मंसूब बयान से बज़ाहिर इस तासुर की नफी हो रही है। इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। एक ये कि इमरान खान से अलग होने के बाद परवेज खटक ने बड़े दावे किए थे कि पीटीआई के बड़े नाम उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। सिवाय महमूद खान के सूबे का कोई बड़ा सियासतदान उनके साथ नहीं खड़ा है। किस्सा मुख्तसर अपने दावे के बरक्स परवेज खटक मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे, लिहाजा प्लान तब्दील हो गया है। इस मंजरनामे का दूसरा मुमकिन जवाब ये हो सकता है कि जिस पार्टी यानी तहरीक इंसाफ से परवेज खटक निकले वो अब इंतहाई कमजोर हो चुकी है। इसकी तकरीबन सारी लीडरशिप अलग करवा दी गई। साथ ही परवेज खटक को सूबे में मिलने वाला पीटीआई का वोट भी बाकी नहीं रहा। यूं छतरी के बगैर वो जीरो पर आ गए। तहरीक इंसाफ और परवेज खटक दोनों कमजोर हुए। हो सकता है मुमकिन प्लान यही हो, यानी असल मकसद सबकी सफाई करना है। ऐसा होता है या नहीं ये देखना अभी बाकी है। इसका अंदाजा ग्राउंड पर होने वाली पेशरफ्त से होगा। दूसरी तरफ परवेज खटक के करीबी जराये का कहना है कि बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग में नाम आने की खबर ने साबिक वजीर दिफा को खासा परेशान कर रखा है। इन्हें फिक्र है कि अगर उन पर हाथ डाला जाता है तो वो कहां जाएंगे। अब उनके खिलाफ फिलहाल सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जमीनी हकाइक बदल जाएं। ख्याल रहे कि साबिक वजीर आला केपीके और साबिक वजीर दिफा परवेज खटक के खिलाफ बीआरटी समेत करप्शन के काफी केस जेरे इल्तवा हैं। 2017 में परवेज खटक जब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के वजीर आला थे तो बस रैपिड ट्रांजिट बीआरटी पेशावर का मंसूबा शुरू किया गया था। ये प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था। ताहम इसमें 2.5 साल से जायद का अरसा लगा और इसके नतीजे में प्रोजेक्ट की लागत करीबन 20 अरब रुपए से तजावुज कर गई थी। मंसूबे में करप्शन की भी आवाजें बुलंद हुई, जिस पर यह मामला पहले एफआईए के सुपुर्द कर दिया गया था। ताहम
चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने इन तहकीकात को रुकवा दिया था। जराये ने बताया कि परवेज खटक के खिलाफ बीआरटी समेत बाज़ दीगर केसेस की फाइलें नैब में कब से तैयार पड़ी हैं, लेकिन अब तक खोली नहीं गई हैं। बीआरटी प्रोजेक्ट की कंपनी के एक ओहदेदार का इल्जाम है कि साबिक वजीर आला को 4 अरब रुपए कमीशन दिया गया, जिसमें से इमरान खान को भी हिस्सा पहुंचाया गया था। ये डील मलेशिया में हुई थी। एक बार बीआरटी की फाइल खुल गई तो फिर ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।